नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ आने वाली चैत्र नवरात्रि के बारे में सभी जानकारियां शेयर कर रही हूं। इस बार चैत्र नवरात्रि किस तारीख से शुरू हो रही है, किस तारीख को समाप्त हो रही है और चैत्र नवरात्रि दोस्तों चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है और रामनवमी को तिथि को समाप्त होती है। तो ऐसे में इस बार जो प्रतिपदा की तिथि होगी उसमें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्योंकि जो लोग इस नवरात्रि में भी कलश स्थापना कर पूजन करते हैं उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, नवरात्रि में ये जानना आवश्यक होता है कि माता की सवारी क्या है। क्या इस बार के चैत्र नवरात्रि 8 दिनों की है या 9 दिनों की? कन्या पूजन हम किस दिन करें और रामनवमी किस दिन मनाएं? क्योंकि चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि को ही रामनवमी मनाई जाती है, तो आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सारी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आने वाले हर व्रत त्योहारों की संपूर्णता जानकारी मिलती रहती है आपको, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे धर्म में जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उनके मुताबिक 4 नवरात्रि होती है। 2 प्रकट, जो कि पहला, क्योंकि हमारे नववर्ष की शुरुआत चैत्र मास से ही होती है। नवरात्रि हम जानते हैं कि ऋतु संधि पर जो 4 ऋतुएं बदलती हैं, हमारे यहाँ पर उन हर ऋतु संधि पर नवरात्रि, मतलब कि जब मौसम परिवर्तन होता है तब एक नवरात्रि पड़ती है। चैत्र मास की नवरात्रि होती है, आषाढ़ मास की नवरात्रि होती है, शरदी की नवरात्रि और अश्विन मास में, और फिर आषाढ़ मास की नवरात्रि होती है। तो इस प्रकार से 4 नवरात्रि होती हैं, 2 प्रकट और 2 शारदीय नवरात्रि, जिनको बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग इसमें माता की पूजा उपासना पूरे 9 दिन तक करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ऋतु परिवर्तन जब जब होते हैं तो शरीर की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए हम व्रत करते हैं। और पूरे नवरात्रों में ऐसा माना जाता है कि नवरात्रों में माता दुर्गा पूरे 9 दिन तक हमारी इस धरती पर वास करती है। जो भी भक्त अपनी जिस भी कामना से उनकी पूजा आराधना करते हैं, माँ उन सभी कामनाओं की, इच्छाओं की पूरी करती है। 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू होकर 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। हर नवरात्रों में तो इसमें भी प्रथम दिवस पर माता की शैलपुत्री स्वरूप से, 9वें दिवस पर माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की हम पूजा करेंगे। तो जानते हैं कि प्रतिपदा का तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? दोस्तों, प्रतिपदा की तिथि 8 अप्रैल को रात 11:05 से, जो कि अगले दिन 9 अप्रैल को रात 8:30 बजे पर समाप्त होगी। उदय तिथि को हम 9 अप्रैल से ही घट स्थापना 9 अप्रैल को करेंगे। उदय तिथि में इसी दिन हमें प्रतिपदा की तिथि मिल रही है, तो घट स्थापना का मुहूर्त है वो आप नोट कर सकते हैं। वह है सुबह में 6:02 से 10:01 तक, 4 घंटे 14 मिनट की ये अवधि है। दूसरा, कई लोग कलश स्थापना भी करते हैं। अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:57 से दोपहर के 12:48 तक। दोस्तों, ऐसे में एक बड़ी ही लंबी समय अवधि है। 12:40 से लेकर सुबह 6 बजे घट स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी नवरात्रि की पूजा की सामग्री वगैरह का इंतजाम कर लेना चाहिए। आप भी अब अपने दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है, मतलब 9 अप्रैल से लेकर 17 तक। 17 अप्रैल को दोस्तों अब ये देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि चैत्र नवरात्रि या कोई भी नवरात्रि कितनी दिनों की है। तो देखिए, इससे भी शुभ और अशुभ प्रभावों का, हमें फलों का पता चलता है। जब भी तिथि 6 होती है तो उसके प्रभाव अशुभ बताए गए हैं, आगे दूरगामी। और जब तिथि 6 नहीं होती, मतलब नवरात्रि पूरे 9 दिन की होती है, तो वो बहुत शुभ होता है। अब नवरात्रों में एक और चीज़ बहुत खास है जो इस वीडियो में आपको बताऊंगी, वो है माता की सवारी। तो माता इस बार किस सवारी से आ रही हैं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो माता की सवारी किस चीज़ पर निर्भर करती है, किस बारे से नवरात्रि शुरू हो रही है? तो देखिए, माता की सवारी घोड़ा है।
जब घोड़ा माता की सवारी होता है तो इसके जो फल हैं वो अशुभ बताए गए हैं, वो फल अच्छे नहीं होते। तो इसका प्रभाव पड़ता है देश दुनिया पर। ऐसा बताया जाता है कि समय जो राजनीतिक उथल पुथल है वो इस समय में ज़्यादा होती है, सत्ता परिवर्तन होता है। इस समय में युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती है, युद्ध हो सकते हैं, इसके आसार बनते हैं। तो इस प्रकार से घोड़े पर जब माता सवार होकर आती हैं तो प्रभाव इस प्रकार से इसका पड़ता है देश दुनिया पर। तो दोस्तों, अब जैसा कि मैंने बताया, प्रथम दिवस पर हम माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करेंगे। तो किस दिवस से तिथि में हमें किन देवी की आराधना करनी है ये भी नोट कर लीजिए। पहला दिन होगा 9 अप्रैल का, प्रतिपदा की तिथि। इस दिन घट स्थापना करेंगे और माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करेंगे। दूसरा दिन 10 अप्रैल का होगा। आज के दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की हम पूजा करेंगे। तीसरा दिन 11 अप्रैल का, आज माता के हम तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। चौथे दिन माता के कुष्मांडा स्वरूप का। पांचवा दिन होगा 13 अप्रैल को। इस दिन माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा करेंगे। 14 अप्रैल के दिन माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे। षष्ठी के दिन 7वां दिन माँ के कालरात्रि स्वरूप को समर्पित है। आज माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा होगी। 15 अप्रैल को 16 अप्रैल को माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा करेंगे और आज ही के दिन महाअष्टमी होगी। आज ही के दिन लोग कन्या पूजन करते हैं और कई जगहों पर आज ही के दिन व्रत खोल लिया जाता है। 17 तारीख को 9वां दिन होगा। इस दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। जो लोग 16 तारीख को मतलब कि माता के महागौरी स्वरूप की पूजा करके कन्या पूजन हवन कर लेते हैं और कई लोग देखिए पूरी नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो वो लोग माता के 9वें स्वरूप की पूजा आराधना के साथ ही उस दिन कन्या पूजन और हवन करते हैं। और इसी दिन देखिए 17 तारीख को ही माँ सद्दात्री की पूजा के साथ साथ रामनवमी भी मनाई जाती है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो 17 अप्रैल को रामनवमी भी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। तो दोस्तों,